हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जान शदीद ख़तरे में है। एक मुबैना ऑडियो लीक की गई है जिससे ये बात सामने आई है कि उनकी सास बाकायदा रो रो कर दुआएं कर रही है कि पता नहीं क्या होगा, और उमर अता बंदयाल को फ़ोन करके यकीन दिलाती है कि तुम फिक्र ना करो, लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, डट जाओ, पीछे ना हटना। आपको शुरू का जो थोड़ा सा क्लिप है मैं वो सुनवाता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको इस ऑडियो के असली या जाली होने के बारे में नहीं बताऊँगा, वो किसी अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए इसका सारा असेस करने के लिए। लेकिन जो इसका कंटेंट है इसमें आपको इस पर बताता हूँ। इसके लिए आपको शुरू का, जहाँ से ये ऑडियो शुरू होती है लीक्ड, मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना तौर पे आप सुने ये ऑडियो शुरू कहाँ से होती है, आपको यहीं से पता चल जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता क्या ये और लोगों को क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत, और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे, और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत है। जी नाज़रीन इकराम, क्या बनेगा, मैं उसके लिए दुआएं कर रही हूँ पढ़ के सुबह से। फिर कहती हैं उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं मैंने उम्र को बताया कि लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। एक मुल्क के चीफ जस्टिस को किससे ख़तरा हो सकता है? उसकी सेफ्टी की उसकी सास क्यों दुआएं मांग रही है? क्यों कह रही है कि उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है? क्यों कह रही है कि मैं पढ़ के सुबह रात दुआएं कर रही हूँ उसके लिए, उसे बार बार यकीन दिला रही हूँ कि लोग तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे हैं, मतलब घबराना नहीं। क्यों? इसलिए नाज़रीन इकराम के 3 जर्नैल मिलते हैं चीफ जस्टिस से। ये मुलाकात पता नहीं लीक होनी थी या नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़राए से बाहर आई ये बातें कि वो आए थे, मिले थे, ब्रीफिंग्स दी थी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर यही कहा गया है कि ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं ना हम देंगे, और आप ये आइन शाइन को भूल जाएं। ये मैंने खबर ब्रेक की थी, लेकिन अब ये ऑडियो सुनने के बाद एक और चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर धमकी भी दी गई थी कि इसके संगीन नतायज होंगे, और फिर ऑडियो वगैरह भी लीक करने की धमकी दी गई होगी। अब इस ऑडियो के लीक होने के बाद ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है, क्योंकि इन्हीं धमकियों के बाद फिर ये ऑडियो आती है जिसमें वो बाकायदा कह रही हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैं उसके लिए पढ़ के सुबह शाम दुआएं मांग रही हूँ, और मैं उसे बता रही हूँ कि तुम डटे रहो, तुम्हारे लिए लाखों लोग दुआएं मांग रहे हैं। ये क्यों कह रही हैं? क्यों धमकियाँ दी गई हैं? संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं चीफ जस्टिस को। अब दूसरा एंगल देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माफियाज हैं यहाँ पर, सियासी जमातें तो हैं नहीं, माफियाज और हैंडलर्स हैं। आज तक क्या क्या लीक हुआ है मैं बता देता हूँ, फैसला आपने करना है। नवाज शरीफ की बेटी की गैर कानूनी जायदाद लीक हुई, ये पनामा लीक में उनके लंदन फ्लैट लीक हुए। फिर जनरल बाजवा की बहू की अहमद नूरानी ने स्टोरी की गैर कानूनी जायदाद लीक हुई। फिर काजी फायजिसा की बीवी की अब तक मनी ट्रेल वो नहीं दे सके, वो जायदाद लंदन में सामने आई, उनका ये सारा कुछ लीक हुआ। अब उमर अता बंदयाल की सास की एक ऑडियो लीक हुई। आप मुझे बताएं इसमें से किस किस पर एक्शन होना चाहिए था और किस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि वो ताकतवर लोग क्योंकि नाकाम हो गए हैं धमकियां देकर डराने से, तो अब धमकी ये है कि ये हमने सिर्फ ट्रेलर जारी किया है, हम मज़ीद भी ऑडियोज़ या वीडियोज़ जारी करेंगे। और इसमें जो मैं समझ पाया हूँ, मरियम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में बड़े मानाखेज़ अल्फाज में बात की है, लफ्ज़ जॉयलैंड का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि जॉयलैंड जो लफ्ज़ है इसकी चीफ जस्टिस की नज़र में कोई अहमियत है, कुछ ऐसा है जिससे चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की ये कोशिश कर सकते हैं। उनकी ज़ात के लिए नहीं, उनके घर के किसी फ़र्द से ये मामला जुड़ा हो सकता है। ये मेरी असेसमेंट है मरियम नवाज़ की ट्वीट देखकर। चीफ जस्टिस को अब अंदाज़ा हो गया होगा, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान को मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, वो सही कहते हैं कि ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये माफियाज हैं। माफियाज से मुज़ाकरात आप क्या करेंगे? माफियाज तो यही कहेंगे कि आप मेरी बात मान लो, या तो फिर सारा कुछ माफियाज का मान लें। इमरान खान का इस माफिया से मुज़ाकरात करने का एक ही मतलब है कि इनकी सारी मान लो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वोटर्स के रिकॉर्ड में और नादरा के मामलात में भी आगे पीछे रद्दोबदल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल और गड़बड़ आ रही है। ये मुज़ाकरात के साथ साथ एक और चीज़ करना चाहते हैं कि इमरान खान ये लिख के दे दे, जो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, कि आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनके जो नतायज होंगे वो मैं तस्लीम करूँगा। ये इतने बड़े पैमाने पर रिगिंग कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये इसलिए पहले इमरान खान से दस्तखत लेना चाहते हैं सबूत के तौर पर, कि बाद में तुम एजिटेशन नहीं करोगे, बल्कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे तुम उसको तस्लीम करोगे। नाज़रीन इकराम, इनका ये भी एक तरीक़ाकार है। इनको ख़तरा है कि इलेक्शन तो हम रोक नहीं सकते, इसलिए धांधली का पाकिस्तान की 75 साल की तारीख की सारी धांधलियाँ एक तरफ
और ये जो अब धांधली का मंसूबा बना रहे हैं ये एक तरफ होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी आपको बताएंगे कि ये किस किस्म का स्कैंडल सामने आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग ये सारे हरबे जो इस्तेमाल कर रही है, पहली कोशिश ये है कि अव्वल तो इलेक्शंस होने ही ना पाएँ, लेकिन अगर हो जाते हैं तो इमरान खान से ये दस्तखत करवा लिए जाएँ दबाव डाल के कि मैं जो भी रिजल्ट आएंगे तस्लीम करूँगा। भाई वो क्यों तस्लीम करेगा? वफाक में हुकूमत आपकी है, केयर टेकर हुकूमत आपकी है, जरदारी का बेटा केयर टेकर वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, फिर सिकंदर सुल्तान राजा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट और नवाज शरीफ का नौकर। आप मुझे बताएं इमरान खान क्यों तस्लीम करेगा रिजल्ट्स अगर गलत होंगे तो? फिर एक और चीज़ है, और इस पर मैंने ट्वीट भी किया कि हुकूमतें आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, एस्टैब्लिशमेंट दिलो जहाँ से आपके साथ खड़ी है, हर चीज़ आपके हक में है। तो मुझे ये कोई बता दे कि उमरता बंदियाल अगर इलेक्शंस का फैसला देते हैं तो ये इमरान खान के हक में फैसला कैसे हो गया? ये कौन सा सस्ता नशा करती है नून लीग से जुड़े हुए लोग या पीडीएम से जुड़े हुए लोग या कंपनी से जुड़े हुए लोग? ये किस किस्म का सस्ता नशा करते हैं कि सब कुछ फील्डिंग इमरान खान के खिलाफ सेट है, तो फैसला हक में कैसे हो गया? इलेक्शन किसी के हक में कैसे फैसला है? आपसे आपकी असम्बली तोड़ने का किसी ने नहीं कहा। वो असम्बली जो इमरान खान की थी वो उसने तोड़ दी, आप मामे लगते हैं उसके। वो असम्बली जो उसने अपना आईनी हक इस्तेमाल करके तोड़ी, उसके बाद अब इलेक्शन होंगे आइन के मुताबिक। इसमें कोई साजिश कैसे है? साजिश तो ये है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कभी जज की ऑडियो, कभी उसकी सास की मुबैना ऑडियो। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कितने टोटे जोड़े गए हैं। मैंने चंद बार सुनी है और मैं सिर्फ ऐसे ही सुन के बता सकता हूं कि ये टोटे जोड़े गए हैं। ये कन्वर्सेशन नहीं है, उस एक फ्लो में नहीं है, बहुत सारे टोटे जोड़ के आगे पीछे मिक्स करके ये किया गया है। और वो मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा, इसी ऑडियो में से दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस अगर तो डटे रहे तो अवाम उनके साथ है, 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो लेट गए तो अब तो वाज़ेह हो जाएगा कि उनको ब्लैकमेल किया गया है। कोई ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ उन्हें दिखाई गई हैं फैमिली को लेके कि जिससे वो ब्लैकमेल हो गए हैं। अब 27 तारीख को अगर वो पीछे हट जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा 100% के चीफ जस्टिस ब्लैकमेल हुए हैं। अब तक तो नहीं हुए, हो जाते तो ये ऑडियो लीक ही ना होती। देखें, कोई भी गैरतमंद इंसान हो, जब आपके घर की औरतों पर बात आ जाती है तो फिर वो पीछे नहीं हटता। चीफ जस्टिस साहब, आपके घर की औरतों तक बात आ गई है। अब ये मसला आइन और कानून से ज़्यादा आपकी अपनी गैरत का भी है, और यकीनन आप साबित करेंगे इन्हें कि आइन और कानून के साथ डटने के लिए आप अपनी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। आप डट के दिखाएंगे और आवाम आपके साथ खड़ी होगी। ऑल पाकिस्तान टोटा फैक्ट्री ही पाकिस्तान के सारे मसाइल की वजह है। देखें, वो अगर चाहते तो वॉल्यूम 10 भी लीक कर सकते थे, जिसमें नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। वो चाहते तो आसिफ जरदारी की पूरी दुनिया में जायदादों की लिस्ट अवाम के सामने रख सकते थे, उन्हें पता है सारा कुछ। वो चाहते तो बता सकते थे कि जो मजहबी जमातें हैं, फजलुर रहमान वगैरह, साद रिजवी वगैरह, इनकी फंडिंग कौन करता है, ये किसके एजेंडे पर चलते हैं। वो चाहते तो ये सारी मालूमात लीक कर सकते थे। वो चाहते तो बाजवा ने 12 अरब की जायदाद कैसे बनाई वो भी लीक कर सकते थे, क्योंकि इसमें मुल्क को कौम का फ़ायदा होता। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि हमने एक घरेलू खातून की किसी और खातून के साथ निजी गुफ्तगू, बिल्कुल निजी गुफ्तगू जो है वो हमने लीक करनी है अपने ज़ाती मफादात के लिए, वो भी टोटे जोड़ के। अब फैसला आवाम कर ले कि आवाम के हक में कौन बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।